जीतने वालों को मेरा सलाम। दुख की बात है कि जहां एंग्जाइटी और डिप्रेशन, तनाव, चिंता इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, वहां सात्विक डाइट के दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव के ऊपर कोई भी डिटेल्ड रिसर्च नहीं है। दुख है, लेकिन आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ऐसी रिसर्च से कई इंडस्ट्रीज, फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स को घाटा उठाना पड़ेगा। इसलिए इस तरह की रिसर्च होने नहीं दी जाएंगी। खैर, इन सब बातों को अभी छोड़िए। संस्कृत के अन्न शब्द का मतलब होता है जीवन शक्ति यानी लाइफ फोर्स। अन्न लैटिन में बन गया एनिमस, जिससे एनिमल, एनिमेशन, यूनैनिमस जैसे शब्द बने। और प्र शब्द का मतलब होता है जो पहले आता है, जो प्रमुख होता है। तो प्राण शब्द बना है प्रा प्लस अन्न से। इसका मतलब है प्राइमरी लाइफ फोर्स, प्रमुख जीवन शक्ति। उपनिषदों में कई श्लोक आते हैं जो प्राण का महत्व समझाते हैं। प्रश्नोपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ फिजिकल और नॉन फिजिकल है वो प्राण से बनता है और इसी से चलता है। प्राण शक्ति के कई आयाम हैं। फिजिकल डायमेंशन यानी शारीरिक स्तर पर आप कह सकते हो कि ये एनर्जी फ्लो है। प्राण शक्ति के दम पर ही मन, बुद्धि, ध्यान, बाकी फैकल्टीज काम कर रही हैं। जब हम थका हुआ, प्रभावहीन, डल महसूस करते हैं और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसी हालत में हम लोग पैसिव एंटरटेनमेंट की ओर जाते हैं। तो ये शरीर की या दिमाग की परेशानी नहीं है, बल्कि प्राण शक्ति हमारे अंदर ठीक से फ्लो नहीं हो रही। ये एनर्जी फ्लो की प्रॉब्लम है। आप पूछ सकते हो कि डाइट के वीडियो में हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी डाइट का संबंध केवल आपके वजन, शरीर और सुंदरता से नहीं है। खाने को टेस्ट, कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, कार्ब और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नज़रों से देखना बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कंसेप्ट है। वहीं आयुर्वेद कहता है कि अच्छा खाना, सात्विक भोजन न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, टॉक्सिन हटाने में सहायता करता है, नर्वस सिस्टम और दिमाग को एक्टिव रखता है, आपके इमोशंस को और पूरे सिस्टम को संतुलन में रखता है। अगर आप ध्यान से देखो तो सात्विक भोजन कोई धार्मिक कंसेप्ट नहीं है। आपके शरीर में 3 गुण होते हैं। रजस यानी इच्छा और जोश का गुण, तमस यानी आलस्य और प्रमाद, और सत्व मतलब शांति और स्थिरता। सात्विक यानी वो भोजन जो आप में शांति और स्थिरता बढ़ाता है। मन, अवेयरनेस और एनर्जी पर खाने का प्रभाव बताते हुए उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि खाना इतना ज़रूरी है कि जो आप खाते हो वो बन जाते हो। हमारे यहाँ लोकोक्तियों में, मुहावरों में कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आयुर्वेद कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मन अपनी सारी एनर्जी 3 तरीकों से प्राप्त करता है। पहला खाना, दूसरा सांस, और तीसरा आप जो भी चीज़ पढ़ते, सुनते या देखते हैं यानी एनवायरनमेंट और कंटेंट से आपका मन एनर्जी, वाइब्रेशन के रूप में ग्रहण करता है। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ नहीं जानते तो भी हम अपनी डाइट में बदलाव करके न केवल शरीर और मन को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अवेयरनेस, कंसंट्रेशन और वाइटैलिटी यानी ध्यान, चेतना और जीवन शक्ति जैसी सूक्ष्म वृत्तियों में भी बदलाव ला सकते हैं। कुछ सिंपल नियम हैं जो हमें याद रखने चाहिए। शरीर और पाचन क्रिया सूर्य के साथ चलती हैं, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही खाएं। 12 से 1:30 के बीच सूर्य सीधे हमारे ऊपर होता है। इसी समय डाइजेस्टिव पावर सबसे अच्छी होती है। ये समय लंच के लिए उपयुक्त है। बासा खाना, दोबारा गर्म किया हुआ, फ्रिज में रखा हुआ पका खाना, सुबह का खाना भी शाम को ना खाएं। ये शरीर में आलस और थकान पैदा करता है। उसी तरह जब आपका मूड खराब हो या आप दुखी हो तो आपको उस समय खाना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी खड़े होकर टीवी देखते हुए, बात करते हुए, पॉलिटिक्स या बिजनेस डिस्कस करते करते खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये खाना पूरी तरह नहीं पचता और अम्ल में बदल जाता है, जो शरीर में धीमापन और बीमारी पैदा करता है। जब आप शांत होकर, ध्यान देकर अपने हाथों से खाना खाते हैं तो खाने का टेक्सचर और टेम्परेचर के सिग्नल्स पेट को जाते हैं, जिससे पेट में एसिड और एंजाइम पैदा होते हैं और खाने को पूरा पचने में आसानी होती है। अगर आप खाने के बाद एनर्जेटिक फील नहीं करते तो 1-1.5 घंटे बाद गर्म पानी पीने से अनडाइजेस्टेड खाने को पचने में मदद होती है। कई लोग कहते हैं कि किताब खोलते ही नींद आने लगती है, जो कुछ पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। जब आपका मन और दिमाग अपने चरम पर काम करते हैं
तो जो भी कुछ आप सुनते देखते हैं वो आपको अपने आप याद हो जाता है। अच्छी मेमोरी सांस की तरह काम करती है। जब ये अच्छी तरह से चलती है तो आपको पता ही नहीं चलता। आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में कफ दोष बढ़ने से स्मृति यानी मेमोरी में धीमापन महसूस होता है। अगर आप अपनी मेमोरी तेज रखना चाहते हैं तो उन भोजन पदार्थ से बचना चाहिए जिसमें चिकनापन, भारीपन, गाढ़ापन और ठंडक यानी कफ या ठंडे दही जैसे गुण हो। इसका एक्सेप्शन है घी, जो आप दिन में 1 चम्मच खा सकते हैं क्योंकि ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है और ब्रेन टिश्यूज के रीजनरेशन में मदद मिलती है। अगर आपके काम में ध्यान और बुद्धि का उपयोग ज़्यादा होता है तो आपको हर दिन सुबह ड्राई फ्रूट्स और बीज ज़रूर खाने चाहिए। सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट और ज़्यादा नमक डालकर खाने से उनका सत्व खत्म हो जाता है। नट्स भिगोने से इनके एंजाइम इनहिबिटर्स कम हो जाते हैं और ये बेहतर तरीके से पचते हैं। दिमाग के लिए बादाम, अखरोट, तिल, फ्लैक्स मुख्य हैं। काली मिर्ची, अदरक, दालचीनी और हल्दी तमाम ब्रेन फंक्शंस में बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। इनका पाउडर बना के रख लें और गर्म पानी में नींबू, काला नमक के साथ मिलाकर चाय की तरह पी सकते हैं। दिन में 1 बार भी काफ़ी होगा। अगर आप शक्कर अपनी डाइट से पूरी तरह हटा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर कई ब्रेन फंक्शंस और कॉग्निटिव फंक्शंस को धीमे करती है। दोस्तों, जो भी लक्ष्य पर आप चल रहे हो उसमें आपको डाइट का डिसिप्लिन जोड़ लेना चाहिए। मानसिक और शारीरिक तौर पर आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप फूड कॉम्बिनेशन पर भी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप गलत फूड कॉम्बिनेशन से अपनी एनर्जी और अपनी हेल्थ खो रहे हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।